जय हिंद दोस्तों, आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आईटीआर को ड्यू डेट से पहला भरना बहुत जरूरी होता है। ड्यू डेट से पहले भर देते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जा सकते हैं। आपको कोई लॉस हुआ है तो उसका कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। आपने कोई रिफंड लेना है तो आपको जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगी और उसका ब्याज भी आपको 1 अप्रैल से मिल जाएगा। तो दोस्तों 1/4/25 से 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर की ड्यू डेट कब कब है उसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो 31/3/26 को दोस्तों आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म हुआ था और उसके ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आने वाला है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं दोस्तों, अगर आप एक एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं और आपको ऑडिट नहीं करवानी है और आपको किसी भी तरह का कोई बिजनेस भी नहीं हो रहा है, आपको सैलरी की इनकम आ रही है, आपको रेंट की इनकम आ रही है, शेयर मार्केट की इनकम आ रही है, लॉटरी गेमिंग क्रिप्टो की इनकम आ रही है, सेविंग का ब्याज और एफडी का ब्याज वगैरह आ रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को अपनी जो आईटीआर भरनी है या तो आईटीआर 1 का फॉर्म भरना है या आईटीआर 2 का फॉर्म भरना है। इन दोनों के लिए ही आईटीआर की ड्यू डेट पहले भी 31 जुलाई हुआ करती थी और अब भी 31 जुलाई है। हालांकि आईटीआर के फॉर्म 2-2 महीने लेट आ रहे हैं तो हो सकता है ये थोड़े टाइम के लिए आगे एक्सटेंड हो जाए। जैसे ही एक्सटेंड होगी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आईटीआर 1 और 2 के लिए आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई रहने वाली है। अब दोस्तों आपका ऑडिट तो नहीं हो रहा है लेकिन आप बिजनेस की इनकम दिखा रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप छोटे दुकानदार हैं, आप आईटीआर 4 या आईटीआर 3 का फॉर्म भरते हैं, आप सेल, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, इंट्राडे, एफएनओ करते हैं, तो पहले इसकी ड्यू डेट 31 जुलाई हुआ करती थी। अब दोस्तों 1 महीने के लिए इस ड्यू डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आप अपनी आईटीआर 3 या 4 बिना ऑडिट वाली 31 अगस्त तक भर सकते हैं। हो सकता है ये ड्यू डेट भी आगे एक्सटेंड हो जाए जिस हिसाब से सरकार लेट फॉर्म वगैरह लेकर के आती है। अब दोस्तों आपकी सैलरी, रेंट, एफडी कुछ भी चीज आ रही है और आपका कोई टीडीएस काटा जा रहा है, तो टीडीएस जो काटता है व्यक्ति वो 31 मई तक जनवरी, फरवरी, मार्च वाले की रिटर्न दिखाता है। तो जून से पहले तो दोस्तों आपको अपनी आईटीआर भरनी नहीं है क्योंकि 26 AIS TIS के अंदर बहुत तरह के रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन शो होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आईटीआर 1 या 2 भरते हैं 31 मई तक तो आपका ये टीडीएस की रिटर्न जाएगी, एसएफटी की रिपोर्टिंग जाएगी, तो जून का महीना भी, क्योंकि 15 जून तक आपको फॉर्म नंबर 16 मिलता है, तो आधा महीना जून का और पूरा महीना जुलाई का 1.5 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। आईटीआर 1 या 2 भरते हैं, आईटीआर 3 या 4 भरते हैं तो आप लोगों को 2.5 महीने का टाइम मिल जाएगा क्योंकि 31 अगस्त तक आपको आईटीआर 3 और 4 भरनी होती है। अब दोस्तों टैक्स ऑडिट ऐसा नहीं है कि हर चीज आप खुद से ही सेल्फ डिक्लेयर कर देंगे। सरकार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे दी है। जिन व्यक्तियों की सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अगर उनकी सर्विस डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, या आप अपना जो नेट प्रॉफिट है, सरकार कहती है कैश के अंदर लेन देन करते हो तो कम से कम 8%, ऑनलाइन करते हो तो कम से कम 6% नेट प्रॉफिट आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। लेकिन उससे कम दिखाते हो तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले ऑडिट करानी पड़ेगी, फिर जाकर के आपको आपकी आईटीआर भरनी पड़ेगी। या सीए रिपोर्ट देंगे, ये बोलेंगे कि आपका प्रॉफिट बिल्कुल सही है, तभी हम मानेंगे। तो दोस्तों 30 सितंबर से पहले आपको अपनी टैक्स ऑडिट करवानी है। जैसे आप ऑडिट हो जाएगी आपकी, फिर आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। 31 अक्टूबर तक आपको उस ऑडिट वाली आईटीआर को भरना है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है। अब दोस्तों बिलेटेड आईटीआर, जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद आपको उसको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हो, वैसे ही आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई, 31 अगस्त या 31 अक्टूबर निकल गई। अब आप कहते हो कि सर मैं तो भूल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो कोई लेट फीस नहीं है। 4 लाख से 5 लाख पर 1,000 रुपए की लेट फीस, 5 लाख से ऊपर इनकम होने पर 5,000 की लेट फीस देनी पड़ेगी। और दोस्तों 31 दिसंबर के बाद तो बिलेटेड आईटीआर भी नहीं भर पाएंगे, मतलब आपके फायदे के लिए, रिफंड के लिए रिटर्न नहीं भर पाएंगे, भर तो पाएंगे लेकिन फिर आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर भरनी पड़ेगी। और दोस्तों जो बिलेटेड आईटीआर भरते हो 31 जुलाई के बाद, 31 अगस्त के बाद, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाओगे। लॉस हुआ है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, आपको ब्याज रिफंड पर कम मिलेगा, रिफंड लेट मिलेगा, लेट फीस लगेगी, सेक्शन 234A का ब्याज मिलेगा, या 234B और C का तो लगता ही लगता है। और लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह लेना हो तो वो बोलेंगे कि भाई साहब आप तो डिसिप्लिन ही नहीं हो, आपने टाइम से आईटीआर ही नहीं भरी है। इसके बाद में रिवाइज आईटीआर। दोस्तों गलती इंसान से हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है। आपने 31 जुलाई को, 31 अगस्त को, 31 दिसंबर को या 31 दिसंबर को अपनी आईटीआर भर दी। अब आपको लगा कि मैंने तो कुछ गलती कर दी, मैंने तो रिफंड कम क्लेम किया, मेरे को तो फायदा ज्यादा होना था, तो आप दोस्तों इसे चेंज कर सकते हैं आपके फायदे के लिए। यहाँ पे मैंने आपका फायदा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें आप रिफंड को बढ़ा सकते हैं, आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। ये 31 मार्च 2027 तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। हर चीज में फीस दोस्तों 1,000 या 5,000 की। 31 मार्च भी चला गया, फिर आप उस आईटीआर को रिवाइज नहीं कर सकते हो, फिर आपको वो आईटीआर को अपडेट करना पड़ेगा, फिर सरकार के फायदे के लिए, फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आप अपनी इनकम घटा नहीं सकते हैं, आपको चालान, लेट फीस
और टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, तब जाकर के लगेगी। तो दोस्तों ITR यू है, यहाँ पर आप जो आपका 31 जो आपका साल खत्म हुआ है, अभी मान लीजिए पिछला साल था, अभी ये वाला साल तो असेसमेंट ईयर 26-27 है, इसकी ड्यू डेट तो 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर या 31/3/27 है। लेकिन ये ड्यू डेट निकल गई, या पिछले साल की बात करें 31/3/25 वाले की 31/3/30 तक लगा सकते हो, लेकिन जितना भी टैक्स बनेगा उसका 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। उससे पिछले साल की असेसमेंट ईयर 24-25 की 31/3/29 तक लगा सकते हो, जितना भी टैक्स बनेगा उसका 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उससे पिछले साल की 28 तक 60%, 70%, मतलब एडिशनल टैक्स बनेगा, चालान बनेगा, तो पिछले 4 सालों की रिटर्न भी भर सकते हो, एक करंट ईयर की और पिछले 4 सालों की। अदरवाइज सरकार कहती है हम आपको रिटर्न नहीं भरने देंगे। दोस्तों ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रेजिम है। ओल्ड में अगर जाना है, डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट लेनी है, आप स्पेशल रेट की इनकम पर 12,500 की 87A की रिबेट लेनी है, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर, तो आपको ड्यू डेट से पहले ITR भरनी पड़ेगी। बिजनेस की है ITR 3 या 4 तो 10 IEA का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। और दोस्तों आपकी ITR प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी। ओल्ड रेजिम में जाओगे तो आप लोगों को ड्यू डेट का विशेष तौर से ध्यान रखना है। इनकम टैक्स के ऊपर हमने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी खुद की ITR भर पाएंगे। आप अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार की ITR भर के 2 रुपए की कमाई कर पाएंगे। इसके साथ में ही इनकम टैक्स को बारीकी से जान भी जाएंगे। दोस्तों साल खत्म होने के बाद रिटर्न भरे या ना भरे, AIS, TIS और 26 जरूर चेक करें, रिकॉर्ड रखें ट्रांजेक्शंस का, बिना बात का लेन देन ना करें, प्रॉपर ITR भरें और किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर आपके कोई पर्सनल CA नहीं है तो आप कभी भी हमें इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आपका कोई पर्टिकुलर केस है कि सर मेरी ये इनकम है, मेरी ड्यू डेट क्या है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।